रुत की किताब, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से। और उन्हीं अयाम में जब काजी इंसाफ किया करते थे, ऐसा हुआ कि उस सरजमीन में काल पड़ा और यहूदा के बैतलहम का एक मर्द अपनी बीवी और 2 बेटों को लेकर चला कि मुआब के मुल्क में जाकर बसे। उस मर्द का नाम अली मलक और उसकी बीवी का नाम नोमी था और उसके दोनों बेटों के नाम मेलून और केलोन थे। ये यहूदा के बैतलहम के अफराती थे। सो वो मुआब के मुल्क में आकर रहने लगे और नोमी का शौहर अली मलक मर गया। बस वो और उसके दोनों बेटे बाकी रह गए। उन दोनों ने एक एक मुआबी औरत ब्याह ली। उनमें से एक का नाम उर्फा और दूसरी का नाम रूत था और वो 10 बरस के करीब वहाँ रहे। और मेलून और केलोन दोनों मर गए। सो वो औरत अपने दोनों बेटों और खामन से छूट गई। तब वो अपने दोनों बहुओं को लेकर उठी कि मुआब के मुल्क से लौट जाए, इसलिए कि उसने मुआब के मुल्क में यह हाल सुना कि खुदावन ने अपने लोगों को रोटी दी और यूं उनकी खबर ली। सो वो उस जगह से जहाँ वो थी दोनों बहुओं को साथ लेकर चल निकले और सब यहूदा की सरजमीन को लौटने के लिए रास्ता पर हो ली। और नोमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम दोनों अपने अपने मैके को जाओ। जैसा तुमने महरूमों के साथ और मेरे साथ किया, वैसा ही खुदावन तुम्हारे साथ मेहर से पेश आए। खुदावन ये करे कि तुमको अपने शौहर के घर में आराम मिले। तब उसने उनको चूमा और वो चला चला कर रोने लगी। फिर उन दोनों से उसने उससे कहा, नहीं, बल्कि हम तेरे साथ लौट कर तेरे लोगों में जाएंगे। नोमी ने कहा, आए मेरी बेटियों, लौट जाओ। तुम मेरे साथ क्यों चलो? क्या मेरे रहम में बेटे हैं जो तुम्हारे शौहर हों? आए मेरी बेटियों, लौट जाओ, अपना रास्ता लो, क्योंकि मैं ज़्यादा बुढ़िया हूँ और शौहर करने के लायक नहीं। अगर मैं कहती कि मुझे उम्मीद है, बल्कि अगर आज की रात मेरे पास शौहर भी होता और मेरे लड़के पैदा होते, तो भी क्या तुम उनके बड़े होने तक इंतज़ार करती और शौहर कर लेने से बाज रहती? नहीं मेरी बेटियों, मैं तुम्हारे सबब से ज़्यादा दिलगीर हूँ, इसलिए कि खुदावन का हाथ मेरे ख़िलाफ़ बढ़ा हुआ है। तब वो फिर चला चला कर रोईं और उर्फा ने अपनी सास को चूमा, पर रूत उससे लिपटी रही। तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी अपने कुंबे और अपने द्योता के पास लौट गई, तू भी अपनी जेठानी के पीछे चली जा। रूत ने कहा, तू मिन्नत ना कर, मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहाँ तू जाएगी मैं जाऊंगी और जहाँ तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। जहाँ तू मरेगी मैं मरूंगी और वहीं दफन भी होंगी। खुदावन मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज़्यादा करे, अगर मौत के सिवा कोई और चीज़ मुझको तुझसे जुदा कर दे। जब उसने देखा कि उसने उसके साथ चलने की ठान ली है, तो उससे और कुछ ना कहा। सो वो दोनों चलते चलते बैतलहम में आईं। जब वो बैतलहम में दाखिल हुईं तो सारे शहर में धूम मची और औरतें कहने लगीं कि क्या ये नोमी है? उसने उनसे कहा, मुझको नोमी नहीं बल्कि मारा कहो, इसलिए कि कादर मुत्तिक मेरे साथ नहायत तल्खी से पेश आया है। मैं भरी पूरी हो गई और खुदावन मुझको खाली फेर लाया। बस तुम क्यों मुझे नोमी कहती हो? हालांकि खुदावन मेरे खिलाफ मुद्दई हुआ और कादर मुत्तिक ने मुझे दुख दिया। गर्स नोमी लौटी और उसके साथ उसकी बहू मुआबी रूत थी, जो मुआब के मुल्क से यहाँ आई, और वो दोनों जो काटने के मौसम में बैतलहम में दाखिल हुई। आमीन।